नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से कई खबरें भी आ रही हैं और उसके साथ साथ कुछ क्लियरिफिकेशन है, तो वो मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले जो है तो जो लेफ्ट ओवर का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है, उसमें कई लड़के ये कह रहे हैं कि एक दो लोगों का जो है तो फ़ोन आया था कि सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है। तो उस पर मैंने डीजीटी से बात की तो डीजीटी ने बोला कि सर आपको तो पता है कि कभी भी 72 घंटे तक थोड़ा सा रिजल्ट को देखना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है प्रक्रिया को हम पूरी कर देंगे। माने मार्कशीट निकल रही थी, उनका सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा होगा, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो आपको 1-2 दिन रुकना चाहिए, है ना। अभी कल वोल तक आप रुक लीजिए, नहीं होता है तो फिर आप मंडे को बताएंगे तो आपका फिर काम मैं करवाऊँगा। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही कि सर प्रैक्टिकल में हमको फेल कर दिए हैं और हमने पैसा नहीं दिया था, पैसे ले रहे थे। तो ये खास तौर से बिहार के एक सरकारी आईटीआई का है, नाम मैं नहीं लूँगा। और वहाँ जो है तो ये बोला गया लड़कों को कि जो लड़कों ने पैसा दिया उनको जो है तो नंबर अच्छे मिल गए हैं, जो लड़के पैसे नहीं दिए हैं उनको नंबर जो है तो नहीं दिया गया है। अब इसका कोई सबूत नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल में आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ग्रीवांसेस डालने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप फेल हो तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ग्रीवांसेस डाल करके देख लीजिएगा, लेकिन बहुत कुछ होता नहीं है ना। और दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। और ये हमारे यहाँ सिस्टम की सबसे बड़ी फेल्योर है कि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाते हैं, उनमें मनमाना चलता है। अगर आप पैसा नहीं दिए हो तो वो अपने हिसाब से नंबर देंगे या नहीं देंगे। हाँ, मैंने कितनी बार बोला था कि अगर आप लोग इसका वीडियो ज़रूर रखिए, आपका नाम नहीं आएगा, आप सबूत दीजिएगा। निश्चित ही इस पद्धति को तो तोड़ना पड़ेगा ना, और इस पद्धति को कौन तोड़ेगा? आप लोग ही तोड़ोगे। ठीक है स्टूडेंट, जब आप में जागरूकता आएगी तभी ये फूट सकता है। ठीक। अब दूसरी खबर को लेकर के चल रहा हूँ, जो अभी बैकलॉग पेपर वाले हैं लड़के, सप्लीमेंट्री है। उन्होंने बोला कि सर, कल से जब मैंने न्यूज़ दिखाया तो उन्होंने बोला कि सर 3 महीने तो हो गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक बार फिर गिनवा दे रहा हूँ, रिजल्ट आपका कब आया है? 15-17 तारीख को तो निकला ही है, लेकिन रिजल्ट अपडेट हुआ है आपका 30 सितंबर को। 30 सितंबर को। तो उस हिसाब से 3 महीने कितने होते हैं? 30 दिसंबर, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जब भी होती है तो हर 3 महीने के बाद परीक्षाएं होती हैं, है ना। तो ये क्लियर बता रहा हूँ। अब आप अपना दिमाग लगा लें, अपने हिसाब से लेकर के चलें तो ये नहीं होता है। जो नियमावली है, जो रूल रेगुलेशन है हर चीज़ के, तो वही होता है। एक लड़का कह रहा था कि 10वीं का भी जब आता है ना, एक ही बार सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है, फिर नहीं होता है, फिर झूले रहिए या फिर बैकलॉग लगता है, फिर अगले साल आप प्राइवेट हो करके फिर दीजिए, रेगुलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें नियम कानून है। आप अपने से नियम कानून बना लें, यूट्यूबर जो बोलते हैं वो नियम कानून बना लें, और मैं आपके हाँ में हाँ बोलूं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। जो नियम है, मैं जो न्यूज़ दिखाता हूँ नियम और कानून पे नहीं दिखाता हूँ कि अभी आपको 30 दिसंबर तक बोलने का अधिकार नहीं है। उसके बाद वो लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो मैं उसको बड़े आराम से मान रहा हूँ कि 15 जनवरी के पहले इनको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। उसके पहले आ जाएगा और फिर इसके बाद प्रक्रियाएं चालू हो जानी चाहिए। तो ये सप्लीमेंट्री वालों का। सप्लीमेंट्री में ही कुछ लड़के सेमेस्टर वाले कहते हैं। सेमेस्टर वालों का तो सारी चीज़ें देखिए ख़त्म हो गया है ना। तो अब कुछ है भी नहीं है कि है बचा हुआ है। तो वो भगवान मालिक है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक लड़का झंडा उठा रहा है, बाकी नहीं उठा रहे हैं। तो स्पेशल टाइम तो अब बहुत मुश्किल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लड़के जो है तो 18-19 वाले हैं, जो जिनका बचा हुआ होगा उनको मौका मिलेगा, जिनका ईडी ऑफलाइन पेपर है तो। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हुआ। तीसरा जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के मैंने बोला था, कई लड़के बोल रहे हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आईटीआई वाला दिक्कत में डाल रहा है। देखिए आईटीआई वाला दिक्कत में डाल रहा है तो फिर आपने एडमिशन क्यों लिया था? ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं 2 साल से बताते चले जा रहा हूँ कि आप पूछ लिया करिए ना कि किस आईटीआई में एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना एडमिशन है। 2 साल में तो मैंने सब आईटीआई वालों का काला चिट्ठा खोल करके रख दिया था
और बता भी दिया था कि आपको कैसे ITI को देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए। कई लोगों का मैंने इंटरव्यू डाल दिया था, अभी और डालने वाला हूँ, तो हर साल ही डालता हूँ, तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए। अब एक बार आप फंस गए हो तो अब 2 साल तक रोते रहो, 1 साल तक रोते रहो, तो ये चीज़ें को तो आपको देखना पड़ेगा, है ना कि नहीं। और जहाँ तक कुछ दिक्कतें हो रही हैं, वास्तव में दिक्कत हो रही है, और उसको मैंने आपको एक दिन न्यूज़ में बताया था कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के DGT ने बोला था कि हम मंगलवार बुधवार तक में हम 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे। तो हम उसको लेकर के मान के चल रहे हैं कि 25 तारीख तक में, 25 दिसंबर तक में बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की हो जाएंगी। अब इसी में बहुत सारे लड़के हैं जो फ़ोटो मिसिंग को लेकर के बोल रहे हैं, कई लड़के ग्रीवांसेस और प्रोफाइल के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा कि देखिए, अब जब इनका रिजल्ट आ गया है तो अब पोर्टल खुल जाएगा। अब जैसे पोर्टल खुलेगा, रुकना पड़ेगा, 10 दिन तो रुकना पड़ेगा। उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका ग्रीवांसेस खुला है कि नहीं खुला है, आपके प्रोफाइल में क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर आप अपने नोडल ITI से संपर्क करिए, स्टेट में संपर्क करिए, कर लीजिए। इसी बीच में आपको 10-15 दिन में जो करना है तो कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपको क्या होगा। प्रोफाइल वाले भी मामले में कह रहा हूँ, प्रोफाइल वाले मामले में आपसे ना एफिडेविट दिए हो, ना आप कुछ भी दिए हो, और आपको कई बार मैंने बता चुका कि ग्रीवांसेस ये यूट्यूबर कह देते हैं कैसे ऐसे करके डाल लो। देखिए, आपका काम सीधे सीधे पढ़ाई करना है, परीक्षा देना है, फीस देना है, ITI रोज जाना है। बाकी के लिए सर्विस प्रोवाइडर है ITI वाला, वो आपसे पैसा लेता है तो वो करेगा। अब आपने ऐसे ITI में ले लिया है एडमिशन जहां वो आपके नाम पे कुछ नहीं करता है, तो फिर क्यों लेते हो। और ऐसे में क्या बोला जाए, अच्छी ITI जहां है वहां सारी जवाबदारी खुद वहां के जो वो होते हैं डायरेक्टर, वो लोग लेते हैं। बाकी आपकी बातें हैं, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आज तक के लिए जितनी चीज़ें थी आपको अपडेट करा दी गई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।